नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज हमारी डेमो क्लास नंबर 6 है, यानी कि 6वीं डेमो क्लास है ये आज। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 5 डेमो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने उन सभी पाँचों डेमो क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, नोट्स बनाया होगा। तो यदि आप लोगों को ये सभी डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो अच्छे से समझ में आ रही हैं आप लोग को, और आप लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं कैलकुलस के, कैलकुलस हो या लीनियर अलजेब्रा हो, दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग इन दोनों ही सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इन दोनों ही सब्जेक्ट का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और पेड कोर्स आप लोग ले सकते हैं और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और पिछली क्लासेस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाए थे, पीवाईक्यूज करवाए थे, है ना, जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके फंक्शन की लिमिट को प्रूफ करने के थे, है ना, फंक्शन की लिमिट को प्रूफ करना बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे और इससे हमारे क्वेश्चन भी हर साल पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाए। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके रखेंगे। तो चलिए इसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को देता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखिए कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है। यहाँ पर लिखिएगा, ये आपके बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। ये भी आपका पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, इस पर कहा गया है फाइंड द फॉलोइंग लिमिट फाइंड द फॉलोइंग लिमिट एंड establish it by using epsilon delta definition of limit। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू -1, और यहाँ पर फंक्शन है x+5 डिवाइडेड बाई 2x+3। ठीक है, तो इसकी हमको लिमिट फाइंड करना है और फिर इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ भी करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सेमेस्टर 3 में, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। पहले जो है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन एक सब्जेक्ट चलता था सेमेस्टर 3 में, तो उस पर पूछा गया था, क्योंकि इस थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में ये एप्सिलॉन डेल्टा वाला टॉपिक था। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में पूछा गया था। और यहाँ पर लिख लीजिए DU BSc मैथ्स ऑनर्स, DU BSc मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया है आपका ये 2019-20 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर के मेथड आपको बताया है। तो कैसे करेंगे, तो आप कहो कि सर सबसे पहले तो हम लोग इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू -1 है, x+5 है, यहाँ पर x+5 डिवाइडेड बाई 2x+3 है। तो यहाँ पर लिमिट हम लोग यहाँ पर रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा -1+5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1+3। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर कितना आएगा
-2 + 3 यानी कि यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर लिमिट आ गई आपकी 4, है ना? ये आपकी लिमिट है, एल है। लिमिट मिल गई, आप कहोगे यस सर। अब इस लिमिट को हमें प्रूफ भी करना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कितना है? फंक्शन है हमारे पास f(x) x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 3, ठीक है? c कितना है हमारे पास? तो c है -1 और l कितना है हमारे पास? तो l की वैल्यू है 4। अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप लोग लिखोगे कि हमको डेल्टा फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी वांट टू फाइंड डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे, लेकिन ये डेल्टा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट हम लोग क्या कहते हैं? एप्सिलॉन और डेल्टा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कि f(x) माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर मॉड x माइनस सी ये हमारा लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है? तब यहाँ से हम कह देते हैं कि जो फंक्शन की लिमिट है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) ये कितना होगा? l होगा, है ना? आप कहोगे यस सर। तो हम लोग करेंगे कैसे? हम लोग इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे और f(x) माइनस एल के मॉड को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर देंगे, ठीक है? चलिए ऐसा ही करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग f(x) माइनस एल की वैल्यू फाइंड करके रख दीजिए। तो f(x) कितना है हमारे पास? चलिए पहले यहाँ पे लिखिए f(x) माइनस एल और इसका मॉड हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू है आपके पास x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 3 माइनस एल कितना है हमारे पास? 4। तो ये रख दिया हमने और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 2x + 3, ऊपर आ जाएगा x + 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 8x और माइनस का 12, ऐसा हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये, देखो -8 है और प्लस x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x और यहाँ पर माइनस का 12 है प्लस का 5 है, 7 5 12 यानी कि माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2x + 3। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो ऊपर माइनस है, या हम ऐसा कहें कि -7 है, तो -7 बाहर निकालेंगे तो मॉड के बाहर आएगा तो +7 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड में 2x + 3। हमने मॉड भी अलग अलग कर दिया, ये लो। तो ये हमने मॉड f(x) माइनस एल को सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है? चलिए अब हम लोग x माइनस सी लेस देन डेल्टा को फाइंड करते हैं। तो x माइनस सी कितना है हमारे पास? -1, है ना? और लेस देन डेल्टा। तो इसको यदि हम लोग और सॉल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं मॉड x + 1 लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर हमको डेल्टा की वैल्यू चूज करना होता है ना? तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग क्या चूज कर सकते हैं? तो आप कहो कि सर डेल्टा की वैल्यू हम लोग चूज करते हैं, लेट वी टेक डेल्टा इजकल टू, मैंने चूज कर लिया 1/4, है ना? तो जैसे ही मैंने 1/4 चूज किया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर आपने आंसर देख करके 1/4 चूज कर लिया, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी डेल्टा की और वैल्यू चूज करके भी बताऊंगा। डेल्टा की वैल्यू आप कितना लेना चाहते हो? हमने पिछले क्वेश्चन में 1/2 लिया था, तो आप 1/2 लेना चाहते होगे। 1 लिया था तो हम 1 भी लेकर के देख लेंगे, है ना? आपको मैं और भी वैल्यू चूज करके दिखा दूंगा, आप लोग देखिए, समझिए कि हम लोग कौन सी वैल्यू को ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, ठीक है? यदि आप 1 ले सकते हैं तो चाहे मैं लूं या आप लोग कोई भी लेना चाहे ले सकता है।
ठीक है, यदि नहीं ले सकते हैं तो फिर कोई नहीं ले पाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा हमको देखना पड़ता है कि कौन-सी वैल्यू हम लोग ले पा रहे हैं या कौन-सी नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं अभी आपको 1/4 के अलावा कुछ और वैल्यू को भी लेकर के आपको दिखाऊँगा, है ना? कि हम लोग कौन-सी वैल्यू ले पा रहे हैं और कौन-सी नहीं ले पाएँगे, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग पहले 1/4 को लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे कि मॉड x प्लस 1 ये हमारा लेस देन हो जाएगा 1/4 से, है ना? मॉड की प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/4 और लेस देन x प्लस 1 लेस देन 1/4, ठीक है? अब देखो हमको यहाँ पर कितना बनाना है बीच में, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर मॉड x प्लस 1 है और मॉड x प्लस 1 लेस देन डेल्टा हमको गिवन है, तो इसको तो हमको नहीं छेड़ना है, ये हमारा ठीक है। हमको क्या चेंज करना है? हमको यहाँ पर वैल्यू रखना है मॉड 2x प्लस 3 की। तो हमको यहाँ पर x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 3 बनाना है। तो चलिए इसको 2x प्लस 3 बनाते हैं, है ना? इसको 2x प्लस 3 बनाएंगे। तो 2x प्लस 3 कैसे बनेगा? तो आप यहाँ पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 लेस देन 2x प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, है ना? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 2x प्लस 3 बनाना है। तो 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/2 लेस देन यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। 2x प्लस 3 बन गया? आप कहोगे यस सर। तो हमको कौन सी वैल्यू रखना होता है ये तो अब आपको समझ में आ ही गया है। ये छोटी वाली वैल्यू रखना होगा 2x प्लस 3 की। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। हमारे पास है मॉड fx माइनस एल। इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली है? तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है 7 मॉड x प्लस 1 और डिवाइड में कितना? मॉड 2x प्लस 3, है ना? तो यहाँ पर हमको कौन सा साइन लाना होता है? तो आपको कि यहाँ पर लेस देन वाला साइन हमको लाना होता है ना? क्योंकि हमें क्या दिखाना है? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो पहले लेस देन वाला साइन लाएंगे। तो लेस देन वाला साइन कैसे आता है? तो आप कहो कि सर जैसे ही आप यहाँ पर मॉड 2x प्लस 3 की छोटी वाली वैल्यू रख देंगे तो लेस देन साइन आ जाएगा। तो यही काम हम करते हैं यहाँ पर। तो ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे, 7 मॉड x प्लस 1 ही मैंने रख दिया और नीचे यहाँ पर मैंने छोटी वैल्यू रख दी यानी कि 1/2 रख दिया, ठीक है? तो जैसे ही 2 रखेंगे तो ये साइन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे कि आ जाएगा, ठीक है? चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि fx माइनस एल किससे छोटा हो गया? fx माइनस एल का मॉड छोटा हो गया, 1/2 को ऊपर ला सकते हैं, है ना? तो ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 14 मॉड x प्लस 1 आ जाएगा ऐसा? आप कहोगे यस सर। अब इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना? तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, यहाँ पर देखो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? तो मॉड x प्लस 1 जो है वो हमारा लेस है डेल्टा से, है ना? मॉड x प्लस 1 लेस है डेल्टा से। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मॉड x प्लस 1 हमारा लेस है किससे? डेल्टा से। तो यदि मैं दोनों साइड 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 इंटू मॉड x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 14 इंटू डेल्टा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे यस सर। यानी कि ये हमारा छोटा होगा किससे? 14 इंटू डेल्टा से। समझ में आ रही बात? तो आप कहोगे कि यस सर, इतना हमारे समझ में आ गया। ये 14 इंटू डेल्टा से छोटा हो गया। अब हमको दिखाना क्या है? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना? तो यहाँ पर हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें डेल्टा की तो कि एप्सिलॉन आ जाए? तो आप कहो कि सर यहाँ पर आप 14 डेल्टा की जगह पर आप रख दो एप्सिलॉन बाई 14 रख दो, एप्सिलॉन बाई 14 रख दो। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि मॉड एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा आ गया? एप्सिलॉन से छोटा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे यस सर। लेकिन ये कब आया? तो ये यहाँ पर लिखेंगे व्हेन एवर हम लोग लेकर के चले थे मॉड एक्स माइनस माइनस 1 लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपने डेल्टा लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर डेल्टा की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा होगा हमारा मिनिमम। देखो एक डेल्टा तो मैंने ऊपर चूज किया था यहाँ पर, ये वाला डेल्टा इक्वल टू कितना? 1/4। तो एक तो डेल्टा हमारा ये होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक डेल्टा होगा हमारा 1/4 और दूसरा डेल्टा हमको यहाँ पर मिला है कितना? एप्सिलॉन बाई 14, है ना? ये डेल्टा की तो वैल्यू हमको हमने रखी है, तो एक डेल्टा हमको ये मिला है एप्सिलॉन बाई 14। तो यहाँ पर रख देंगे एप्सिलॉन बाई 14।
इन दोनों में जो भी छोटा होगा वही डेल्टा हम लोग ले लेंगे, है ना। ये तो पता है ना छोटा क्यों ले रहे हैं। देखो, यदि क्लस्टर पॉइंट यानी कि सी यदि यहाँ पर है हमारा, तो सी प्लस डेल्टा यदि मैं बनाऊंगा तो सी प्लस डेल्टा यहाँ आएगा, और सी माइनस डेल्टा बनाऊंगा तो सी माइनस डेल्टा यहाँ पर आएगा, है ना। तो जितना छोटा डेल्टा हम लोग लेंगे, ये डेल्टा जितना छोटा लेंगे उतना हम लोग सी के करीब पहुंचते जाएंगे, है ना। जितना छोटा डेल्टा लोगे उतना सी के पास आते जाओगे, तो इसी वजह से हमको सी के पास तक पहुंचना है। तो हम लोग डेल्टा कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटा वाला डेल्टा हमने लिया, तो इस तरीके से यहाँ डेल्टा हम लोग डिफाइन करेंगे। या आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि दैट इज, हमने क्या दिखाया, एफ एक्स हमारा कितना था, तो एफ एक्स था एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x+3। ठीक है, माइनस लिमिट, लिमिट थी हमारे पास 4, ये लेस देन आ गया एप्सिलॉन वेन एवर, वेन एवर यहाँ पर रखेंगे कि मॉड एक्स माइनस सी, सी था -1, है ना, -1 लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आपने ये बता ही दी है। तो जैसे ही आपने ये चीज दिखाई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे लिख लीजिए, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट लिमिट x टेंडिंग टू -1 x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x+3 इजकल टू 4। प्रूफ हो गया। आप कहोगे कि यस सर ये तो प्रूफ हो गया। तो देखो ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन अब आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स के, है ना। सभी स्टूडेंट्स के तो नहीं होगी क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन लेकर के बता दिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर 1/4 क्यों लिया है ना, 1/4 ही क्यों लिया है। तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी ले लो, दूसरी वैल्यू चूज करके ले लो, है ना। जैसे 1/4 लिया, आप क्या लेना चाहते हो, 1/2 लेना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। नाउ, नाउ वी टेक, नाउ वी टेक डेल्टा, मैंने इस बार वैल्यू ले ली 1/2, आपने 1/2 लेना चाहते हो, चलो ठीक है। तो जैसे 1/2 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लो अपना कि मॉड एफ एक्स माइनस एल हमारे पास कितना है, मॉड एफ एक्स माइनस एल हमने निकाला है, कितना निकाला याद है किसी को, 7 × मॉड x+1 था यहाँ पर, और यहाँ पर था मॉड 2x+3, ये था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लेकर के चल रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेकर के चल रहे थे मॉड x+1 लेस देन डेल्टा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। 1/2 हमने ले लिया, तो जब 1/2 लिया है तो ये हो जाएगा मॉड x+1 लेस देन डेल्टा, 1/2 रख देंगे। आप कहोगे यस सर, है ना। तो ये इसको खोलोगे मॉड की प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 लेस देन x+1 लेस देन 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कितना बनाना है, 2x+3 बनाना है ना, इसको बनाना है। ये एक मॉड x+1 तो हमारा लेस देन डेल्टा गिवन है, इसको नहीं छेड़ना है ना। नीचे यहाँ पर मॉड 2x+3 है, इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करना है। तो 2x+3 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप पहले, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 लेस देन 2x+2 लेस देन, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभी 2x+2 है, 3 बनाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 और ऐड करोगे, तो जैसे ही 1 ऐड करोगे तो इधर 0 हो जाएगा, लेस देन 2x+3 और लेस देन 2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कैसा केस बन गया, यहाँ पर वही वाला केस बन गया ना, जब क्योंकि हम लोग मिनिमम वैल्यू रखते हैं छोटी वाली, और यहाँ पर देखो 0 आ गया, तो जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही केस बन गया। क्या आप 0 वैल्यू रख पाओगे, तो अब आपका दिमाग में बात आ गई कि हाँ सर 0 तो नहीं रख पाएंगे। अब यदि आपको लग रहा हो कि नहीं सर 0 रख करके देखते हैं, तो देख लो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एल के मॉड को हम लोग को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। तो ये इसकी वैल्यू है 7 मॉड x+1 और डिवाइडेड बाई मॉड 2x+3। हम लोग को छोटी वैल्यू रखना है, तो जैसे ही छोटी वैल्यू रखते हैं तो लेस देन का साइन आ जाता है। तो 7 मॉड x+1, और क्या डिवाइडेड बाई 0 रख सकते हैं, ये तो ये वैल्यू तो हमारी डिफाइन ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी क्या वैल्यू होती है, 5/0 क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये डिफाइन नहीं है, तो हम लोग इसको रख नहीं सकते। और यदि बड़ी वैल्यू रख देंगे ग्रेटर वाली, तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन इधर को हो जाएगा, तो हम लोग डेल्टा 1/2 नहीं ले पाएंगे।
दिमाग में बात आ गई आपके? डेल्टा 1/2 हम लोग नहीं ले सकते हैं। आप कहोगे कि यस सर ये तो हमारे समझ में आ गया, है ना? चलिए ये यदि समझ में आ गया है तो ठीक है। अब आपको वैसे क्लियर हो गया होगा कि इस वजह से 1/2 नहीं ले पाए तो हमने और छोटी वैल्यू लेकर के देख ली, 1/4 लेकर के देख लिया, है ना? अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर आप और बड़ी वैल्यू लो, है ना? तो मुझे को थोड़ा लेना है, आप भी ले सकते हो। चलो लेकिन मैं आपको और बड़ी वैल्यू लेकर के दिखाता हूँ, 1/2 लेकर 1/2 लिया था, 1 लेकर के दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप लोग लिखिए, नाउ वी टेक नाउ वी टेक डेल्टा इजकल टू 1, है ना? ये आप भी अब लेकर के दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने हर तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि ये सबको समझ में आ जाए कि डेल्टा हम लोग कैसे चूज करते हैं। किसी को ये अंदर से कंफ्यूजन ना रहे कि हमने जो डेल्टा चूज किया है वो सही है या नहीं है ना? मैं हर तरीके से इसी वजह से हर तरीके का डेल्टा लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मॉड एफ एक्स माइनस एल, इसकी वैल्यू कितनी थी? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू थी हमारे पास 7 मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड 2x+3, ये वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना था? तो आप कहो कि सर मॉड एक्स प्लस 1 लेस देन डेल्टा, यही था। तो कहोगे यस सर। अब यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमको 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जैसे डेल्टा की वैल्यू आपने रखी 1, एक्स प्लस 1 का मॉड लेस देन हो जाएगा 1 से। इसको मॉड की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे तो इधर -1, इधर पर एक्स प्लस 1, इधर पर +1। 2x+3 बनाना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2x+2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x+2 आ गया, 3 बनाना है तो 1 और ऐड कर दो तो इधर -1 हो जाएगा, इधर पर 2x+3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा 1 ऐड किया। तो अब देखो यहाँ पर हमको कौन सी वैल्यू रखना होता है? छोटी वाली, -1। तो चलिए यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू रख करके देखते हैं। मॉड एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू है हमारे पास 7 मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड 2x+3। आप कह रहे हो कि छोटी वैल्यू वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो लेस वाला आ जाता है, तो ठीक है, छोटी वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर 7 मॉड एक्स प्लस 1 और यहाँ पर हमने रख दिया -1। तो अब मुझे आप बताओ, क्या मॉड की वैल्यू, ये जो मॉड है, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव आप रख सकते हो? मॉड 2x+3 की वैल्यू कभी निगेटिव रखोगे आप कहो कि नहीं सर निगेटिव वैल्यू तो नहीं होती। मॉड वाले जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 ही होती है ना? मॉड की वैल्यू कभी आपने सुना है कि निगेटिव है? कभी नहीं होती, है ना? मॉड की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 हो सकती है। तो यही दो वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू तो हमारी हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू हम नहीं रखेंगे। और यदि आपने रख भी दी, मान लो धोखे से आपने रख दिया, तो क्या होगा? चलो आपने रख दिया, मान लीजिए छोटी वैल्यू रख दिया, यहाँ साइन भी चेंज कर दिया, तो अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी? वैसे तो रखना ही नहीं है क्योंकि ऊपर से ही वो गलत हो गया, यानी कि मॉड एफ एक्स माइनस एल जो है वो आपका छोटा आ गया किससे? -7 इंटू मॉड एक्स प्लस 1 से, है ना? अब देखो ये हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स प्लस 1 किससे छोटा है? डेल्टा से। मॉड एक्स प्लस 1 किससे छोटा है? डेल्टा से। तो डेल्टा से छोटा है, यदि मैं -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -7 मॉड एक्स प्लस 1 -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ पर -7 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमको लाना नहीं था, तो यहाँ पर आ गया ना वही चीज, यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा, -7 डेल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या ये आप लेस देन इसको एप्सिलॉन दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाएंगे, काम ही उल्टा हो गया हमारा। हो गया कि नहीं हो गया? आपका हो गया यस सर। तो हम लोग इस वजह से ये वैल्यू भी, जो डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पर चूज की है, डेल्टा इजकल टू 1, तो ये वैल्यू भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन फिर हम नहीं दिखा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि हम लोग डेल्टा की वैल्यू चूज करते समय यदि यहाँ पर 0 आ गया छोटी वैल्यू में तो भी नहीं काम बनेगा हमारा। यदि मान लो निगेटिव आ गया है और यहाँ पर मॉड है तब भी नहीं आप रख पाओगे, तब भी वहां पर हमारा उल्टा हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं। तो देखो 1 रखा तो भी नहीं हमारी वैल्यू आई, मैंने आपसे यही तो कहा था कि जैसे आपने 1 रखा नहीं वैल्यू आई हमारी, तो हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? उससे छोटी वैल्यू रख करके देखेंगे, तो 1/2 रख करके देखते, 1/2 में भी नहीं आया, फिर हम उससे भी छोटी वैल्यू रख करके मैंने देखा, मैंने 1/4 रख करके देख लिया,
1/4 में आ गया तो डेल्टा की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये वैल्यू को चूज करेंगे यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो ये वैल्यू भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया। सबको क्लियर हो गया होगा अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना। तो ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाया है आपका, इसको आप लोग 1/4 लेकर के फिर आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यदि पूछा जाएगा तो मैंने आपके 6 नंबर की तैयारी करवा दिया है ना, क्योंकि हर साल पूछा जाता है तो ये 6 नंबर या 7 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा ये आपको मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, और यदि ये सभी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो आप लोग कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कैलकुलस के लिए और लीनियर अलजेब्रा के लिए भी, और अपनी बढ़िया अच्छी तैयारी कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम की। मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोग के पास कंटेंट नहीं होगा पढ़ने के लिए और कॉलेज में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे? दोस्तों के साथ में बैठोगे, हंसी मजाक में बस टाइम निकालोगे, या तो आप लोग फील्ड में बैठ जाओगे, है ना, या तो आप लोग फिर कैंटीन में चले जाओगे, तो बस वहां पर टाइम पास ही करोगे, है ना, या तो फिर अपना रूम या पीजी में आकर के अपना सोओगे। बस ये काम कर सकते हो आप, क्योंकि आपको समझ में आ नहीं रहा तो पढ़ पाओगे नहीं। तो इससे सबसे बढ़िया काम है कि आप लोग यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए, कोर्स लीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यदि आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अभी से तो सेमेस्टर एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी होगी। और जो सेमेस्टर एग्जाम के पहले आप लोग एक दिन पहले पूरी रात भर जगते हो, तो फिर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम के पहले आराम से सोओगे और आराम से बढ़िया एग्जाम देने जाओगे सवेरे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देखोगे यदि आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपको सॉल्व करवा दिए, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। चलिए, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आपको समझने के लिए ये लिखा है। चलिए, अब मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूँ, तो इस थ्योरम को समझिएगा। चलिए, यहाँ पे लिखिए थ्योरम। और इस थ्योरम को हम लोग जानते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट लिखिए। इसका स्टेटमेंट है कि इफ कोई आपके पास फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू आर, इस टाइप का आपके पास कोई फंक्शन है, एंड इफ सी इज ए क्लस्टर पॉइंट, C is a cluster point of set A, क्लस्टर पॉइंट भी आपको मिल गया, देन F can have only one limit, at C। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि f हमारे पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन की C पॉइंट पर केवल एक ही लिमिट मिलेगी, एक से अधिक लिमिट कभी नहीं मिलेंगी कि किसी फंक्शन की 2 लिमिट मिल रही है, 1.5 लिमिट मिल रही है, 4 लिमिट मिल रही है, ऐसा नहीं। फंक्शन की केवल और केवल एक ही लिमिट आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको हमें प्रूफ करते हैं। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ। और ये प्रूफ भी आपका क्या है, ये थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका प्रूफ देखेंगे। हमको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन की केवल एक लिमिट होगी, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पे लिखिए लेट L1
एंड L2 be two limits be two limits of a function। ठीक है, हमको प्रूफ तो ये करना है कि एक लिमिट होगी, लेकिन हम लोग दो लिमिट लेकर के चल रहे हैं। आप कहोगे सर जब एक लिमिट प्रूफ करना है तो दो लिमिट लेकर के क्यों चल रहे हो? तो देखो, दो लिमिट लेकर के हम लोग इस वजह से चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि दो लिमिट है इस फंक्शन की। ठीक है, तो हम बाद में प्रूफ क्या कर देंगे कि L1 इजकल टू L2, यानी कि दो अलग अलग लिमिट नहीं है, ये दोनों एक ही है, तो फंक्शन की एक ही लिमिट होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखो, दो लिमिट यदि हमने लिया है तो यहाँ पर हमारे दो केस भी बनेंगे। तो यहाँ पर लिखिए केस वन। केस वन में हम लोग क्या कहेंगे कि यदि लिमिट फंक्शन की x टेंडिंग टू c पर f(x) की लिमिट यदि कितनी है, l है, L1 है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाइए। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, या इसको डेल्टा 1 कर लीजिए, डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ पर आप लिखेंगे मॉड f(x) माइनस लिमिट कितनी है, L1 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा 1। ऐसा कह सकते हैं? आप कहोगे यस सर, इसको आप लोग 1 मार्क कर लीजिए। ठीक है, केस टू देखते हैं, जब लिमिट हमारी L2 होगी, तो यहाँ पे लिख लीजिए केस टू। केस टू, यहाँ पर लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इजकल टू L2 है। तो यदि L2 है तो इसके लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाइए। तो यहाँ पे लिखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर डेल्टा 2 मान लेते हैं, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे मॉड f(x) माइनस L2, क्योंकि लिमिट यहाँ पर L2 है इस बार, लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा 2। इसको आप लोग कंडीशन 2 मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, जब हमारे पास दो डेल्टा होते हैं तो हम लोग कौन सा डेल्टा चूज करते हैं? हम लोग वो डेल्टा चूज करते हैं जो छोटा होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट मिनिमम ऑफ, ऐसा लिख लीजिए लेट डेल्टा हमने चूज कर लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इनमें जो छोटा होगा वही हम लोग को चूज करना है। तो मान लीजिए डेल्टा है, डेल्टा कह दिया मैंने उसको, जो इन दोनों का मिनिमम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ से हमारी कंडीशन बनेगी कि मॉड f(x) माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम कितना है, डेल्टा, तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे x माइनस सी लेस देन डेल्टा, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा 1 नहीं रखेंगे, डेल्टा रखेंगे। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी f(x), यहाँ पर L1 कर लीजिए, f(x) माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड x माइनस सी, यहाँ पर भी डेल्टा 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर भी जो छोटा होगा वही रखेंगे। तो छोटा हमने कहा है कि डेल्टा है ना, मिनिमम इसका डेल्टा है, तो मैं यहाँ पर मैं डेल्टा रख दूंगा। ठीक है, अब कहोगे यस सर। चलिए, अब इसके बाद हमको ये दिखाना है कि जो लिमिट हमने ली है L1 और L2, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए कंसीडर क्या कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मॉड L1 माइनस L2। तो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहो कि सर ये हो गया L1,
मैंने यहाँ पर एफ एक्स को माइनस कर दिया है और एफ एक्स को ही प्लस कर दिया है। तो ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, जो नंबर माइनस करेंगे वो यदि प्लस भी कर देते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। फिर है माइनस का L2, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसको मैं यदि यहाँ पर ट्रायंगल इनक्वालिटी लगाऊंगा तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मॉड L1 माइनस एफ एक्स और प्लस मॉड एफ एक्स माइनस L2। तो कहोगे कि यस सर, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो मॉड के अंदर चाहे आप L1 माइनस एफ एक्स लिखो या एफ एक्स माइनस L1 लिखो, दोनों एक ही है ना, क्योंकि माइनस का हम लोगे तो मॉड के बाहर आएगा तो वैसे ही प्लस हो जाना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ एक्स माइनस L1, एफ एक्स माइनस L1। ठीक है, अब कहोगे यस सर। अब देखो एफ एक्स माइनस L1 किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा है। ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया, प्लस एफ एक्स माइनस L2 किससे छोटा है? एप्सिलॉन से छोटा है, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन से छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने दिखा दिया कि ये लेस देन किससे है? 2 एप्सिलॉन से। लेकिन हम लोग जनरली लेस देन एप्सिलॉन ही दिखाते हैं। तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो यदि आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया है, यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन की जगह आप लोग एप्सिलॉन बाई 2 कर दो। यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 ही तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, निगेटिव थोड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज कर दो, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 कर लो और यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 कर लो, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 कर लो। ठीक है, ये आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी इस तरह सीखा होगा करना। तो यहाँ पर भी आपका ये एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 हो गया, तो यहाँ पर अब आप लेस देन एप्सिलॉन इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या दिखाया कि मॉड L1 माइनस L2 ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब देखो एक आपने थ्योरम पढ़ी थी सेमेस्टर 1 में, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, रिजल्ट, कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है ए, इज सच दैट कि ये होता है आपका 0 से ग्रेटर इक्वल ए और लेस देन एप्सिलॉन है ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए को क्या होना पड़ता है? 0 होना पड़ता है ना। ये कंडीशन हमने प्रूफ की है सेमेस्टर 1 में। तो देखो यहाँ पर ये जो मॉड L1 माइनस L2 है ये हमारा ए है। ठीक है, यानी कि ए हमारा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये ए हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। तो अब आप कहो कि सर ये वाली कंडीशन भी तो होना चाहिए इधर कि ए हमारा ग्रेटर इक्वल 0 है। तो देखो यहाँ पर जो ए है, ए कितना है? मॉड L1 माइनस L2, तो जो मॉड की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 ही होती है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि ए आपको पता चल गया, ए कितना है? ए हमारा मॉड L1 माइनस L2 है और ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ से इस थ्योरम से क्या कह सकते हैं? इस रिजल्ट से कह सकते हैं कि मॉड L1 माइनस L2 को 0 इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखिए सिंस मॉड ए इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि L1 माइनस L2 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? L2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये कह सकते हैं कि दिस प्रूव्स दैट, यहाँ पर लिखिए दिस प्रूव्स दैट f can have only one limit at c। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, दो अलग अलग लिमिट लेकर के चले और बाद में हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो दो अलग अलग नहीं हो सकती, एक ही लिमिट होगी फंक्शन की। तो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक रिमार्क और बचा है, मैं आपको इस रिमार्क को भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रिमार्क।
यहाँ पर लिखिए लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी ए फंक्शन एंड सी बी ए क्लस्टर पॉइंट। सी हमारे पास एक क्लस्टर पॉइंट है ए का, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। देन फॉलोइंग लिमिट या फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, फंक्शन की लिमिट यदि हमको गिवन है एल है, ठीक है, तो यदि एल लिमिट गिवन है तो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि यदि एल है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि गिवन एनी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल जिसको हम लोग बोलेंगे वी एप्सिलॉन ऑफ एल। एल का एप्सिलॉन नेबरहुड हमने लिखा, देयर एग्जिस्ट हमको मिलेगा ए डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, या इसको ऐसा लिखो डेल्टा नेबरहुड यानी कि वी डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, सी का डेल्टा नेबरहुड सच दैट इफ x इज नॉट इक्वल टू सी, सी के अलावा हमको कोई x पॉइंट मिला, इज एनी पॉइंट इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, देन हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पर, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो हमारे समझ में आया ही नहीं, ये क्या है डेल्टा नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड। तो इसको यदि समझना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, आपने यदि इस डेफिनेशन को पढ़ा है ना, ये फंक्शन की लिमिट यदि एल है सी पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एफ एक्स माइनस एल ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से, व्हेन एक्स माइनस सी लेस देन होता है डेल्टा से, है ना। तो ये हमारा एल का क्या हो गया, एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया, और ये हमारा सी का डेल्टा नेबरहुड हो गया। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो देखो, यदि आप इसको समझना चाहते हो तो चाहे आप देखो, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन कहिए या ये वाली डेफिनेशन कहिए या ये वाली डेफिनेशन कहिए, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ जल्दी से। देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये जो एक्स मिल रहे हैं ये हमारे यहाँ पर सेट ए है। ठीक है, डोमेन हमारा क्या था, ए था, तो डोमेन है यहाँ पर ए। यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले लिया, मान लो इस टाइप का हमारे पास कोई एक यहाँ पर फंक्शन है, और यहाँ पर कोई हमारा सी है, क्लस्टर पॉइंट है। तो सी पर हमको गिवन है कि सी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट कितनी है, सी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, तो आप कहो कि सर सी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट है एल। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यदि हमको यहाँ पर एल का एप्सिलॉन नेबरहुड हमको मिल जाता है, यानी कि वी एप्सिलॉन ऑफ एल, एप्सिलॉन नेबरहुड मिलता है, तो एप्सिलॉन नेबरहुड में कुछ पॉइंट आएंगे, है ना। तो ये पॉइंट कौन से होंगे, तो आप कहोगे कि यदि एप्सिलॉन नेबरहुड एल का मिलता है तो यहाँ पर हमें सी का एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगा, सी का डेल्टा नेबरहुड मिलेगा। देखो, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यदि हमें इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी इज एनी पॉइंट इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी और इंटरसेक्शन ए, यानी कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी क्या है, ये, और सेट ए का, सेट ए तो बड़ा सा होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही आएगा हमारा ये। तो इस नेबरहुड में यदि हमें
सी के अलावा कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, मान लीजिए हमको एक्स मिल गए यहाँ पर सी के अलावा, तो ये कहा जा रहा है कि जैसे ये पॉइंट हमको मिला, तो ये कहा जा रहा है कि यदि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी में यदि एक्स मिल जाते हैं, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल में जो हमने बनाया है, इस पर हमें क्या मिल जाएंगे, इस पर जो पॉइंट मिलेंगे वो एफ एक्स होंगे, है ना। यानी कि ये जो एक्स निकाला है, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल में। तो ये प्रूफ करता है हमारा किसको, ये लिमिट को प्रूफ करता है, फंक्शन की लिमिट को प्रूफ करता है। ठीक है, तो चाहे आप जिस तरीके से समझ लीजिए, कहने का तरीका है केवल, है ना, लेकिन यदि आपने समझा है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को, तो वही सेम चीज यहाँ पर बताई गई है, सिर्फ लिखने का तरीका है एक। ठीक है, तो मैंने आपको रिमार्क के रूप में लिखवा दिया है, ये डेफिनेशन यदि आपको तैयार है तो बस सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रिमार्क के रूप में आप लोग याद रखेंगे कि ये भी हमारी एक डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ये सभी क्लासेस पसंद आ रही हैं, डेमो क्लासेस, तो आप लोग यदि कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा के, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।